अगर फर्स्ट टाइम आपने मेरे चैनल पे विजिट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही साउंड कंपनी है और जो हमेशा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज के राडार पर रहती है कि वो इस स्टॉक को हमेशा खरीदना चाहते हैं और इसी के चलते कि इस स्टॉक में पब्लिक के पास में बहुत ही कम हिस्सेदारी है। तो शुरुआत करते हैं हम शेयर होल्डिंग पैटर्न से। FIIs मतलब कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के पास में 43.54% का स्टेक है। DIIs का मतलब कि म्यूचुअल फंड्स हुआ, इंश्योरेंस कंपनीज हुआ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स हुए, इनके पास में 45.33% का स्टेक है। तो अगर यहाँ पर हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जोड़ करके देखें तो ये इन्वेस्टमेंट 88-89% के करीब है। तो इस स्टॉक के अंदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा है और पब्लिक के पास में सिर्फ 10.89% का स्टेक है। तो पब्लिक के पास में यहाँ पर कोई खास हिस्सेदारी नहीं है, ज़्यादातर हिस्सेदारी FIIs और DIIs के पास में है। तो FIIs और DIIs के पास में बड़ी हिस्सेदारी होना बहुत अच्छी बात है और ये बात दर्शाती है कि कंपनी की क्वालिटी काफ़ी साउंड है। 2011 में इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 6093 करोड़ था, 2012 में 7643 करोड़, 2013 में 9604, 2014 में 11040 करोड़, 2014 में 12247 करोड़। आप देख रहे हैं कि कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार इंक्रीज होते जा रहा है। उसके बाद में 10,180 करोड़, 10,188 करोड़, 7,712 करोड़, 4,254 करोड़, फिर बहुत बड़ी जंप 9,566 करोड़, फिर डायरेक्ट डबल कंपनी का नेट प्रॉफिट 18,384 करोड़, 25,110 करोड़ और 27,732 करोड़। आप देख सकते हो कि कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत अच्छा इंक्रीज होते गया। बीच में कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरा जरूर था, लेकिन पिछले काफ़ी सालों से कंपनी का नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छे से इंक्रीज होते गया। ये कंपनी का नाम है ICICI बैंक और इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 6,05,936.43 लाख है। HDFC बैंक के बाद में बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा मार्केट कैप इसी कंपनी का है। एक वक्त कोटक महिंद्रा बैंक का मार्केट कैप ICICI बैंक से ज़्यादा था, लेकिन ICICI बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक को पीछे कर दिया और सेकंड नंबर पर आ गई है, क्योंकि ICICI बैंक का परफॉर्मेंस कोटक महिंद्रा बैंक से ज़्यादा बेहतर रहा है। तो HDFC बैंक का बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है 8,30,443.56 करोड़। उसके बाद में ICICI बैंक का नाम आता है मार्केट कैप में 6 लाख के ऊपर है, जिसकी हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। और उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक आता है और एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, IDI बैंक ये तो काफ़ी पीछे है। तो बैंकिंग सेक्टर में ICICI बैंक सेकंड नंबर की पोजीशन रखती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि इस बात की संभावना है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन में ये HDFC के करीब भी पहुंच जाए, ये इस बात की संभावना है। हालांकि HDFC बैंक की क्वालिटी भी नंबर 1 है और HDFC बैंक की भी क्वालिटी में किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। इस स्टॉक का मार्केट कैप तो 6 लाख के अबाव है और करेंट प्राइस 870 है। तो लगभग यह स्टॉक अपना हाई के करीब ही है, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से इस स्टॉक का प्राइस धीरे धीरे इंक्रीज होता है और यह स्टॉक एक साथ में 10%, 15%, 20%, 6%, 7% वैसे इंक्रीज नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा धीरे इंक्रीज होते जाता है। हालांकि पिछले काफ़ी दिनों से थोड़ी इसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है और अब यह स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई के काफ़ी करीब है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि स्टॉक 1000 के नीचे ना मिले। तो यहाँ पर ICICI बैंक की बात हो रही है, यहाँ पर ICICI बैंक लिमिटेड की बात हो रही है। कल के दिन इस स्टॉक में 1.93% की गिरावट रही। यह स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई के काफ़ी करीब है और पिछले 5 दिनों में इस स्टॉक ने 0.94% की तेज़ी रही। पिछले एक महीने में 10.43% का रिटर्न दिया, पिछले 6 महीनों में 15% का रिटर्न दिया। 1 जनवरी 2022 से अब तक 13.51% का रिटर्न दिया। पिछले एक साल में 27.14% का रिटर्न दिया। पिछले 5 सालों में 190.98% का रिटर्न दिया और ऑल टाइम 21,174.50% का रिटर्न दिया है।
तो इस स्टॉक की रिटर्न की प्रोफाइल काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी अच्छा मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका है और बैंक सेक्टर में HDFC बैंक के बाद में सेकंड सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लीजिए, अपने एनालिसिस कीजिए, उसके बाद में निवेश कीजिए। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।